हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आप सबको पता है आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम की जो भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है। और 3 या 4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सब जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, जो प्री की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है आपको पता है। इसमें प्री होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पता है आपको हिंदी भी आती है और जीएस आती है। तो मैं कहती हूँ बढ़िया एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो देखिए आपको पता है पेपर में क्या आता है। प्रीलिम्स होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज आपकी मेंस की होती है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे बढ़िया बात यही है। प्रीलिम्स में क्या आता है, जीएस आती है आपकी, और क्या आता है, हिंदी आती है। और मेंस में भी क्या आता है, मेंस में भी जीएस आती है, ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। बस हिंदी में जो सब्जेक्टिव होता है ना, इसमें आप कुछ तो ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको एससी लिखना होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो सबका जो फोकस होगा ना भी वो प्रीलिम्स में होगा कि किस तरह प्रीलिम्स हो जाए, और फिर मेंस के जो 2 मंथ मिलते हैं ना, वहाँ काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स में आपको पता है जीएस के जो 140 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का होता है एग्जाम। 140 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 140 नंबर की होती है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हिंदी में कितने आते हैं, 60 प्रश्न आते हैं, और 60 ही क्या होते हैं, नंबर होते हैं। 1 घंटे का ये वाला एग्जाम होता है। 60 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब एक टॉपिक जो इसमें होते हैं, हमारे आ जाते हैं 6 टॉपिक, और एक टॉपिक से 10 क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊँगी भी आपको। तो हिंदी में देखिए अगर आपने ये 60, ठीक है, 60 में तो मान लो आप 50 या 55 ले आए ना, काम हो सकता है, जिसकी जीएस ठीक ठाक है, ठीक है। अगर हम हिंदी के देखें 60 नंबर का है, जीएस का 140 का, तो टोटल 200 मार्क्स का ही क्या आता है, पेपर आता है। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3 की होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जीएस तो पढ़नी है, जीएस तो आपको हर दिन पढ़नी है। हिंदी के लिए आपको 2-2.5 घंटे डेली देने हैं, बल्कि मैं कहती हूँ 3 घंटे आपको हिंदी में ही देने हैं। अब कैसे हिंदी तैयार करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले देखिए ये हिंदी का है, ठीक है। क्या आते हैं टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक आते हैं, और 60 नंबर के, 60 नंबर की हिंदी आती है। वाक्यों वर्तनी शुद्धि आती है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष्य आता है, तत्सम तद्भव आता है, विलोम शब्द आते हैं, और पर्यायवाची आते हैं, ठीक है। इनके क्या आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, तो हिंदी के लिए आपको बुक ले लेनी है। तो आप आदित्य पब्लिकेशंस की ले सकते हो, या आप ये ले सकते हो, ये बेस्ट बुक है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये किसकी है, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो मैंने इसमें से ही पढ़ा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या होता है। जैसे ये है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें जितने दे रखे हैं ना आपको सारे पढ़ लेने हैं। एक बार याद कर लेने, आपको पढ़ के याद हो जाएगा। एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो हो जाता है, देखिए, ठीक है ना। मैंने सारे कर लिए, तो यहाँ तक आप आराम से कर लोगे, इजीली कर लोगे, इतने भी कहाँ हैं, ठीक है। आपको ये सब कर लेना है अच्छी तरह से याद। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, उसके बाद आपको ये ले लेना है। ये क्या है, आरओ एआरओ का शॉर्ट पेपर प्रैक्टिस सेट वाला, मतलब जिसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए ना, इसमें आपको वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का लेना है, यूथ पब्लिकेशंस का, ठीक है। ये आपका आराम से मिल जाएगा मार्केट में। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, आपको देखिए ये मेंस के भी इसमें सारे, और प्री के भी। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें हिंदी का खोल लेना है, ठीक है। जैसे आप हिंदी का ये है, देखिए ये हिंदी का जो है मुख्य परीक्षा का भी आपको देख लेना है। हिंदी में अब जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आए हुए हैं ना, तो वो आपको सारे कर लेने हैं, सारे ईजिली। देखिए आपको हाईलाइट कर लेना है कि हाँ इसमें 11, या मैंने तो क्या किया है, मैंने तो एक कॉपी पे लिख लिया है जितने प्रीवियस ईयर में ये आए हुए हैं क्वेश्चन, अनेक शब्दों से एक शब्द में, ठीक है। आप देख सकते हो 10-10, ये मेंस में तो कम आते हैं, लेकिन जो प्री एग्जाम होगा ना, तो उसमें पूरे आपको 10 देखने को मिलेंगे। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे आप ये देख लो, ये आपका प्री एग्जाम है, देखिए प्री है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि, इसमें पूरे 10 मिलेगी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, और क्या कहते हैं, बिना पलक झपकाए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, मेरे सब अच्छी तरह से हो गया है ये। तो आपको ये लेने हैं, और इससे आपको हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो लगा लेने हैं। ऐसे नहीं लगाना कि लगा ली सीधा रट लिया, नहीं। आपको क्या करना है, आपको ये एक टॉपिक ले लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक ले लिया, तो आपको पहले बुक के सब याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं यूथ कॉम्पिटिशन की बुक से, वो सब आपको देख लेना है कैसे कैसे आ रहे हैं, और सारे एक कॉपी पर लिख लेने हैं। किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ।
जैसे देखिए मैंने क्या किया है, ये आर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिर्फ। ठीक है, देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए आप, मैंने सब कर लिए थे, जो मेंस में भी आए हैं, प्री में आए हैं, सारे मैंने कर लिए, मुझे ये याद हो गए हैं। ठीक है, देखिए ये सारे, यहाँ तक कि अनेक शब्दों के एक शब्द ये पूछे गए हैं। मैंने किताब की भी कर लिए और जितने क्वेश्चन आए वो भी कर लिए, और मैंने नोटिस किया है कि इनमें से ही आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आप एक एक टॉपिक बुक से निपटाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छी तरह कर लें। ऐसे आपको तत्सम तत्व करना है, विशेषण विशेष्य पर्यायवाची आपको सारे पढ़ लेने हैं जितने बुक में। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, उस दिन लिख लेना एक जगह, ताकि आपको लास्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो आप सीधा रिवाइज कर लो कि हाँ यहाँ से ये थे। इस तरह आपको 10-10 टॉपिक पक्के कर लेने हैं। आदित्य, अगर आप इसके सिवा चाहो कि आपको लगता है नहीं कुछ और भी होना चाहिए, टाइम है आपके पास, तो आप आदित्य पब्लिकेशंस की बुक जो हिंदी की आती है ना, आप वो कर लो, उसमें से कर लो टॉपिक। ठीक है, 2-2 दिन मान के चलो, नहीं 2-2 दिन में, मैं एक दिन नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ना 2-2 दिन लेके चलो, नहीं कि 2 दिन में आपको ये टॉपिक खत्म करना है, पर्यायवाची सारे करने हैं 2 दिन में, 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 इस तरह। ठीक है, धीरे धीरे करो तो आपका सरल हिंदी हो जाएगा। ठीक है, जीएस के लिए आपको क्या कर लेना है, आज सिलेबस पे चलते हैं। तो ये प्री की तो हमारी हिंदी की तो तैयारी हो गई इस तरह। ठीक है, अब आते हैं हम जीएस पर। जीएस के लिए आपको क्या कर लेना है, आपके पास अगर दृष्टि के नोट्स नहीं है तो आपको दृष्टि के नोट्स परचेस करने थे। दृष्टि के जो नोट्स आते हैं ना, उसमें आपको हिस्ट्री का, प्राचीन भारत, आधुनिक, मध्यकालीन, ये सबको एक बार रीडिंग कर लेना है और अपने सेल्फ नोट्स आपको बना लेने हैं। आपको इस तरह करना है कि 10 दिन में मुझे प्राचीन इतिहास खत्म करना है, ये आपको दृष्टि के नोट्स कर लेने हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत है, मैंने ये अच्छी तरह से कर लिया है, तो मैंने ये करने के बाद मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगाए ना, मैं कह रही हूँ सारे क्वेश्चन निकले हैं। देखिए आप देख सकते हो, मैंने अच्छी तरह से पूरा कर लिया है, और सिर्फ मैंने एक बार ही करा है, अभी ज़्यादा बार नहीं करा कि मैं 2-3 बार लगाए हैं। ठीक है, एक बार ही करा है मैंने इसे याद, और इसमें से सारे क्वेश्चन निकल गए हैं। इसको करने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने इतिहास के लिए जो है ये पूर्वावलोकन ले आई मैं। ठीक है, ये मैं अभी लाई हूँ, तो पूर्वावलोकन कर लिया ना तो समझो आराम से ईजिली हो सकता है। तो उसमें देखिए पाषाण काल है, तो पाषाण काल पहले तो इसमें से पढ़ लो पाषाण काल क्या है। ठीक है, सब चीज़ जैसे पाषाण काल के बारे में पढ़ के पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन ये वाले कर लेने हैं। तो एक एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो पूर्वावलोकन कर लेना है। पूर्वावलोकन तो जरूर ही करना है, पूर्वावलोकन कर लेना है आपको। अगर ये दृष्टि के नोट्स किए बिना अगर आप पूर्वावलोकन करोगे ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जीएस के लिए ये कर लेना है। मैं तो जीएस में हिस्ट्री पक्की करूँगी, पॉलिटी करूँगी, और करंट अफेयर्स करूँगी, और बायोलॉजी वाला पार्ट करूँगी। ठीक है, ज्योग्राफी में भी स्किप कर दूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है। टाइम बचा तो मैं ज्योग्राफी का अपना रिवाइज कर लूँगी, जो मैंने एनसीईआरटी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब करना है। हिंदी का आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक और डॉक्टर वासुदेव नंदन वाली बुक जो है वो लेनी है, और पूर्वावलोकन लगाना है, दृष्टि के नोट्स देख लेने हैं। इसके लिए इतना ही आपको करना है। ठीक है, काफ़ी टाइम मांगता है ऐसा, मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ये नहीं है कि मोटा मोटा पढ़ लिया निकल जाएगा। तो आपको तैयारी तो चाहिए, कम से कम 1 साल की इसमें अच्छी तरह तैयारी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है और कुछ सब्जेक्ट हो रहे हैं यहाँ से जीएस में, तो इजीली हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं।